हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको उन सारे क्वेश्चंस के आंसर करने वाली हूँ जो भी आप लोग मुझसे पूछते हैं। फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पे हो, जहां जहां भी आप लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछे, आज मैं उन सबके क्वेश्चन करने आंसर करने वाली हूँ। पहला क्वेश्चन जो मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो है आप कहाँ से हो। पहले मैं आपको अपना नाम बता दूं। माय नेम इज मानसी चौधरी और मैं हूँ सहारनपुर से। मतलब मेरा होम टाउन सहारनपुर है बट मैं रहती नोएडा में हूँ। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो आप क्या करते हो। बेसिकली मैं एक टीचर हूँ और मैं यूट्यूब भी करती हूँ और मैं टीचर बनने से पहले से यूट्यूब कर रही हूँ। इस वजह से जब मेरी जॉब लगी तो मुझे ये था कि शायद मेरा यूट्यूब छूट जाएगा, बट मैं यूट्यूब को एज ए पैशन कर रही हूँ। अपना मतलब हॉबी के टाइप से कर रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है यूट्यूब करना या वीडियोस बनाना, तो इस वजह से कर रही हूँ। तो इस वजह से मैंने वो जॉब लगने के बाद भी नहीं छोड़ा। थर्ड क्वेश्चन आता है आपकी शादी हो रखी है। हाँ भाई, मेरी शादी हो रखी है, मेरा एक बेबी भी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कभी कभी शॉर्ट्स देख के कि मेरी शादी नहीं हो रखी है, इसी वजह से मैंने अपने हस्बैंड के साथ में भी अभी कुछ शॉर्ट्स अपलोड किए हैं। मेरी शादी हो रखी है, मेरा बच्चा भी है। आपके हस्बैंड क्या करते हैं। अच्छा, तो भाई सारे क्वेश्चंस के जवाब देना यूट्यूब पे जरूरी नहीं है कि, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है मेरे हस्बैंड क्या करते हैं। और सारी चीजें ओपन करना या फिर सारी चीजें सोशल मीडिया पे रखना, बताना, वो मैं बहुत ज्यादा जरूरी नहीं समझती। तो इस चीज को मैं प्राइवेट ही रखूंगी। लेकिन मेरी फिर भी बहुत सारी चीजें मेरे जो भी यूट्यूब चैनल वाले हैं, जो भी मेरा चैनल देखते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, उनको पता है। आप कौन से प्लेटफॉर्म पे हो, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे हो। तो भाई मैं आपको बता दूं, मैं यूट्यूब पे हूँ, मैं फेसबुक पे हूँ, मैं इंस्टा पे हूँ, मोज पे हूँ, स्नैपचैट पे भी हूँ। और मैं शेयर ये शेयर चैट करके आता है ना एक, हाँ मैं उस पे भी हूँ। बट मुझे जो इनकम होती है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि आपको इनकम कौन कौन से प्लेटफॉर्म से होती है। मोज से इनकम होती है, बहुत कम होती है बट मोज से इनकम होती है, क्योंकि इस पे मेरे 10K फॉलोअर्स हैं। फेसबुक से मुझे इनकम होती है, फेसबुक पे मेरे 6.6K फॉलोअर्स हैं। एंड यूट्यूब से यूट्यूब पे मेरे अभी 8.5K के अराउंड फॉलोअर्स हैं। इनकम का मैं आपको बताऊंगी कितनी है। आप किस कंपनी में जॉब करते हो। तो भाई मैं किसी कंपनी में जॉब नहीं करती, मैं एक टीचर हूँ। और मैं किसी कंपनी में नहीं, मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। आपकी यूट्यूब से इनकम स्टार्ट हुई। इस क्वेश्चन का आंसर ये मोनेटाइजेशन के बारे में मेरी एक जो कजिन सिस्टर है उसने भी पूछा था कि चैनल मोनेटाइज हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि वो भी यूट्यूब करती है। तो मैं इसका आपको आंसर देना चाहूंगी कि आप लोगों को जितना इजी लगता है ना यूट्यूब करना, इतना इजी नहीं है। क्योंकि यूट्यूब के मोनेटाइज ना होने के कारण बहुत से लोग यूट्यूब छोड़ भी चुके हैं। स्टार्ट करते हैं और छोड़ देते हैं। वो इसलिए क्योंकि यूट्यूब मोनेटाइज कराना, यूट्यूब पे लगे रहना इतना इजी नहीं है। बहुत टाइम देना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है यूट्यूब को अपने मोनेटाइज कराने के लिए। इसलिए बहुत से लोग यूट्यूब करके भी छोड़ रहे हैं। क्योंकि भाई मेरे जो 1 साल से पहली वीडियोस थी उनके घंटे अब माइनस होने स्टार्ट हो गए। तो आपका क्या होगा, आप 1 साल तक तो आपके वॉच आवर्स इंक्रीज होंगे, लेकिन 1 साल से जो आपकी पहली वीडियो होती जाएंगी उनके वॉच आवर्स माइनस भी होते जाएंगे। तो इस वजह से यूट्यूब मतलब क्या है कि बहुत इजीली मोनेटाइज नहीं होता। तो अभी मेरा यूट्यूब मोनेटाइज नहीं हुआ है, वो भी बताऊंगी क्यों। आपकी फेसबुक इनकम कितनी है। भाई मेरी फेसबुक इनकम, मेरी एक बार इनकम आ भी चुकी है। इतनी तो आ चुकी है कि मैं अपने कुछ सूट खरीद लूं, कुछ कुर्ता सेट खरीद लूं, या कुछ ड्रेसेस खरीद लूं, या फिर कुछ टॉप या हैंडबैग अच्छा सा, या फिर फ्लैट्स वगैरह, फुटवेयर्स वगैरह खरीद लूं। इतनी तो आई है, एक ही बार आई है अभी तक। दूसरी बार की जो है उसमें इकट्ठी हो रही है, क्योंकि उसका कुछ ऐसा होता है कि $25 होने के बाद ही आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। अब आप जोड़ लो, $25 आ चुके हैं एक बार। और अभी उसमें एड ऑन हो रहे हैं, वो अभी जब 25 हो जाएंगे तब आएंगे। हम अपना यूट्यूब चैनल कैसे चलाएं। यूट्यूब चैनल चलाने का क्या है कि मैंने एक वीडियो भी आई थिंक डाली थी, शायद डाली थी, क्योंकि मैं बनाती हूँ, मतलब मैंने काफी पहले बनाई थी तो मुझे याद नहीं, मैं चेक करके बताऊंगी। लेकिन हाँ, यूट्यूब चैनल मोनेटाइज कराने का, यूट्यूब चैनल चलाने का, चैनल कैसे चलाएं। तो यूट्यूब चैनल चलाने का ये है कि सबका अलग अलग होता है। क्योंकि यूट्यूब पे क्या है ना कि आप लोग मेहनत कर रहे हो,
ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको रिजल्ट एकदम मिल जाएंगे, जरूरी नहीं है कि आपको रिजल्ट 1 साल के अंदर मिल जाएंगे, कुछ साल भी लग जाते हैं, कुछ महीने भी लग जाते हैं, और ऐसा भी होता है किसी के साथ में कि 2-3 महीने में मोनेटाइज हो जाता है। तो वो सबका अलग अलग होता है। आप लोगों को परफेक्ट टाइमिंग आनी चाहिए, किस टाइम डालना है, आप लोगों को इंगेजिंग वीडियो बनानी आनी चाहिए, तो उससे आप अपना यूट्यूब चैनल बहुत जल्दी मोनेटाइज करा सकते हो। आपकी यूट्यूब चैनल मोनेटाइज कब हुआ? मेरा यूट्यूब चैनल एक्चुअली मोनेटाइज नहीं हुआ, वो मैं बताती हूँ इस वीडियो में क्यों नहीं हुआ। क्योंकि मेरे ना क्या थे कि उसमें 4000 आवर 4000 घंटे पूरे करने होते हैं 1 साल के अंदर, ठीक है, या फिर 1 करोड़ लोगों ने आपकी वीडियोस देखी हो, तो वो तो 1 करोड़ लोगों ने आपकी वीडियोस देखी हो प्लस 90 डेज के अंदर देखी हो, मतलब 90 डेज में देखी हो, तो ये तो बहुत टफ हो जाता है। कई बार बहुत से लोगों की रील्स शॉर्ट जो होती है, शॉर्ट्स जो जिसको बोलते हैं, वो इतनी नहीं चलती है कि आपको वो 90 डेज के अंदर 1 करोड़ तक चली जाएगी कोई भी रील, या फिर इकट्ठी होकर सारी रील में से मिक्सअप होकर जितना भी रीच है वो 1 करोड़ तक चली जाएगी। लेकिन जो आपके वीडियोस हैं, लॉन्ग वीडियोस हैं, व्लॉग्स हैं, उसके लिए आपको टाइमिंग मिलता है 4000 घंटे का, वो आपको पूरा करना होता है 1 साल के अंदर। तो मेरा 275 आवर्स कुछ रह रहे थे, 3750 आवर्स के अराउंड मैंने कंप्लीट कर दिए थे। बट उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही 1 साल से वीडियो मतलब आगे जानी शुरू हुई, जो 1 साल से पुरानी वीडियोस थी उनके घंटे माइनस होने लगे। सो अभी मेरे 3500 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं, और मतलब अभी मेरे फिर वो 275 आवर्स से मेरे 500 आवर्स रह रहे हैं, तो उस वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, और फिर उसके बाद मेरा जो चैनल है वो बहुत जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा, थोड़ा सा और टाइम चाहिए। क्या सच में आपकी लव मैरिज हुई है? भाई देखो, इसके बारे में मैंने पूरी वीडियो बनाई थी, पूरा व्लॉग बनाया था। मेरी प्रॉपर लव मैरिज नहीं बोलेंगे, प्रॉपर अरेंज भी नहीं बोलेंगे, लव विद अरेंज हुई है। हाँ, लव विद अरेंज हुई है, क्योंकि घर वाले भी रेडी थे और हम दोनों की भी बात हुई, तो हम दोनों तो सोच ही रहे थे, तो इस वजह से लव विद अरेंज हुई है वो। प्रॉपर लव भी नहीं बोल सकते, प्रॉपर अरेंज भी नहीं बोल सकते। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका बेटा आपके बिना रह लेता है क्या? हाँ, मेरे किसी मतलब जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझे यूट्यूब ब्लॉग पे ये पूछा था कि आपका बेटा जैसे कि छोटा है वो आपके बिना रह लेता है क्या? सो पहले जब मेरी जॉब स्टार्ट हुई थी तब थोड़ा सा दिक्कत हुई थी हमें, क्योंकि मेरे हस्बैंड की घर से जॉब चल रही है, तो उनको मैनेज करना पड़ता था, और वो जो कि बहुत हार्ड होता है कि बच्चे के साथ में काम करना बहुत मुश्किल काम है। तो अभी ये स्कूल जा रहा है, तो जब मैं स्कूल चली जाती हूँ ये भी स्कूल चला जाता है, और जब मैं आती हूँ तो ये भी आ जाता है। तो इस तरीके से अभी तो बहुत इजी हो गया मैनेज करना, क्योंकि जो हमारा घर है, मेरी जॉब की वजह से हमने अपना घर भी छोड़ दिया, अभी हम रेंट पे रह रहे हैं, और अपना घर में, अपने वाले घर में नहीं रह रहे हैं, ये दूसरा घर है, इसका मैं आपको बहुत जल्दी होम टूर भी दूंगी। और बट अभी मैनेज हो जा रहा है, मेरे बिना रह लेता है, क्योंकि वो स्कूल में रहता है, उसको बहुत सारे बच्चे मिल जाते हैं, तो हो जाता है मैनेज। सेकंड बेबी कब प्लान कर रहे हो? भाई लोगों लोगों का मतलब पता नहीं क्या वो रहता है कि फर्स्ट बेबी हुआ नहीं सेकंड बेबी प्लान कर लो। हाँ मतलब है, अभी मेरा बेटा 3 साल का होने वाला है। सेकंड बेबी के लिए मैं बोलूंगी कि हमारा भी थोड़ा सा मैनेज हो जाए, हमारा थोड़ा सा अच्छे से दोनों की जॉब स्टार्ट हो जाए, क्योंकि मेरी तो सही चल रही है, अभी मोहित ने ऑफिस जाना स्टार्ट नहीं किया, तो दोनों का मैनेज हो जाए, और ये त्रिशनित भी थोड़ा सा थोड़ा और इसकी एज हो जाए ताकि ये थोड़ा संभल जाए, तब उसके बाद सोचेंगे। और आप लोगों को बिल्कुल न्यूज मिलेगी, वो उसके लिए आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कब प्लान कर रहे हो यार, थोड़ा टाइम सबको चाहिए होता है। जॉब कहाँ पर है? हाँ जी, तो ये बहुत से लोगों को अभी भी नहीं पता है कि मेरी जॉब कहाँ पर है। तो मेरी जॉब है मथुरा में, और एज कि मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा भी था कि तूने वहां पे घूमने के लिए जॉब लिया क्या? भाई मथुरा में आप सर्दियों में घूम सकते हो, गर्मियों में नहीं घूम सकते, बहुत गर्मी होती है, बहुत भीड़ होती है मंदिर में। और मैं 2 बार गई हूँ मंदिर में अपने बेटे को लेके, और भाई एक बार तो उसको बहुत ज्यादा फीवर हो गया था, इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ में घुस पाना, धक्का मुक्की बहुत होती है। तो आप सर्दियों में जाओ तो बेटर है। और मैंने कोई घूमने के लिए वहां पे जॉब नहीं ली थी, मैंने वहां पे जॉब ली थी क्योंकि वो मुझे मेरे हस्बैंड के साथ में पास पड़ रहा था, मतलब मैं अपने घर वापस आ सकती थी, तो हम दोनों इकट्ठे रह पाए, इस वजह से मैंने मथुरा में जॉब ली थी, घूमने के लिए नहीं ली थी।
ये कान्हा की मूर्ति कहाँ है? हाँ, आप लोगों ने आजकल मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा, कान्हा की मूर्ति है। तो वो कान्हा की मूर्ति जहाँ पे अभी हम रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, उसी में सोसाइटी में जस्ट बाहर ही है कान्हा की मूर्ति, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। एशिया की सबसे बड़ी कान्हा की मूर्ति है। आई थिंक 132 फीट की है। इसका इनॉग्रेशन भी अभी कुछ टाइम पहले ही हुआ था, इसमें कि हम नहीं जा पाए थे क्योंकि हमें घर जाना था तब। और मैं आपको बहुत जल्दी उस मंदिर का भी टूर दूंगी, क्योंकि वो बहुत प्यारा मंदिर है यार, बहुत प्यारा मंदिर है। उसमें रामलला की भी, जो रामलला की एक्चुअल मूर्ति है, बिल्कुल उसकी ही सेम सेम वाली मूर्ति है उसमें भी। और लगभग ये नहीं कि छोटी छोटी जो मूर्तियां मैंने मंदिर में प्रॉपर देखी ऐसी नहीं है, अच्छी खासी बड़ी मूर्ति है वो भी। और बहुत ही प्यारा मंदिर है वो, उसका मैं बहुत जल्दी आपको दिखाऊंगी। अच्छा, सैलरी कितनी है? हाँ, ये भी लोगों को रहता है कि मेरी सैलरी कितनी है। तो भाई इतनी है कि अभी मतलब अभी वाला जो टैक्स रिज्यूम है उसके अंदर तो नहीं आ रही, बट माइट भी 8 के कमीशन आने के बाद टैक्स रिज्यूम के उसमें आ जाए कि हाँ भाई अब टैक्स लगेगा। तो माइट भी, बट कौन जानता है। तो इतनी तो है कि मेरा काम आराम से चल जाता है, या फिर मैं मजे कर रही हूँ। यूट्यूब मोनेटाइज होने में कितना टाइम लगता है? भाई यूट्यूब मोनेटाइज होने में सबको अलग अलग टाइम लगता है। किसी को, मैंने जैसे कि पहले बताया, किसी को 1 महीना लगता है, किसी को 1 साल लगता है, किसी को 6 महीने लगते हैं, किसी को 6 साल लगते हैं। तो सबको अलग अलग टाइम लगता है यूट्यूब मोनेटाइज होने में। आपने अपने लिए क्या लिया, क्या गिफ्ट लिया? ओके, ये मुझे घर पे ही क्वेश्चन आया था कि आपने सबको गिफ्ट दिया अपनी सैलरी का। मम्मी को, अपनी मतलब अपनी दोनों मम्मियों को, अपने हस्बैंड को। मैंने अपने बेटे के लिए भी एक छोटी सी चीज ली थी। सो मैंने अपने आप को क्या गिफ्ट दिया? तो मैंने पहले अपने आप को कोई गिफ्ट नहीं दिया था, सच बताऊं तो। अभी मैंने जस्ट थोड़े दिन पहले ही मैंने अपने आप को एक गिफ्ट दिया है, बट वो भी मेरी फिंगर में नहीं आ रही जो मैंने दिया है अपने आप को गिफ्ट। तो मैं दिखा देती हूँ, मुझे थोड़ा सा साइज में इशू आ रहा है, वो मैं कराऊंगी। मैंने अपने आप को, चलो इसी में ही दिखा देती हूँ। हाँ, मैंने अपने आप को ये वाली जो हर्ट वाली रिंग है ये दी है। छोटी सी ये प्यारी सी रिंग ली है अपने लिए, ये हर्ट वाली। और बस ये गिफ्ट था मेरा। मैंने कुछ और सोचा था अपने लिए, बट जैसे कि सोना बहुत महंगा हो गया, बहुत ज्यादा महंगा हो गया, तो मैंने नहीं लिया फिर वो। और मैंने सोचा कि मैं कुछ छोटा मोटा ले लेती हूँ। सो मैंने इस वजह से ये प्यारी सी क्यूट सी रिंग ली, बस। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जॉब के साथ सब कैसे मैनेज करते हो? भाई जॉब के साथ सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। जो लोग ये सोचते हैं कि लड़की है, घर का काम भी कर ले, जॉब भी कर ले, बच्चा भी संभाल ले, सब कुछ संभाल ले, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर या तो आप बाहर का संभाल सकते हो या फिर आप घर का संभाल सकते हो, दोनों मैनेज अगर आपको करना है, दोनों अगर आपको संभालना है, तो आपको किसी की हेल्प की जरूर पड़ेगी। ठीक है, उसमें चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे घर वाले हो, चाहे मेड हो, किसी ना किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो मैं कैसे मैनेज करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी हेल्प करते हैं, मेरे यहाँ मेड लगी हुई है। तो जिससे कि मुझे मतलब सुबह उठती हूँ मैं तो खाना बना बनाया मिल जाता है, घर साफ मिल जाता है। थोड़ा बहुत जो इधर उधर सामान पड़ा रहता है, देखो वो मुझे खुद को मैनेज करना पड़ेगा। बच्चा मेरा सुबह के टाइम हस्बैंड संभाल लेते हैं, आने के बाद मैं संभाल लेती हूँ। और हाँ, बाकी जो चुटर मुटर इधर उधर रहता है वो हम दोनों मैनेज कर लेते हैं। जिसको जितना टाइम मिलता है वो उतने टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज कर लेता है। तो इसी तरीके से लड़कियां जो कर पाती हैं यार, ऐसे नहीं होता कि मतलब घर का भी संभाल ले, बच्चा भी संभाल ले, जॉब भी कर ले। सबको थोड़ा थोड़ा करो तो सब कुछ मैनेज हो जाता है और बहुत हैप्पीली मैनेज हो जाता है। सो ये थे मेरे कुछ क्वेश्चन जो कि मुझसे पूछे गए थे और मैंने आपको आंसर किए, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ कनेक्ट करना। और प्लीज आप लोग भी मेरे साथ कनेक्ट रहिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो यार। वीडियो आप लोग लाइक नहीं करते तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं अच्छी वीडियो बना रही हूँ नहीं बना रही हूँ। मुझे कमेंट्स करके बताया करो कि मैं और क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ और क्या अच्छा कर सकती हूँ। और प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में। जाने से पहले वीडियो को अभी भी लाइक जरूर कर देना, अभी लाइक करो तब जाना। बाय बाय।